आखिरकार वही हुआ जिसका डर था। पहले तो खुद पाकिस्तान घुटने टेकने को मजबूर होता है, लेकिन हद तो तब हो जाती है जब सीज फायर के बाद भी पाकिस्तान ने भारत पर हमला किया, जिसे लेकर अब बवाल खड़ा हो गया है और विपक्ष काफी हमलावर नजर आ रहा है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ प्रगति ठाकुर। पाकिस्तान ने जिस तरह से अपना दोगलापन दिखाया है और अमेरिका ने जिस तरह से पलटी मारी है, उसे देखते हुए विपक्ष मोदी सरकार पर हमलावर है। आपको बता दें कि विपक्ष ने सीज फायर के टूटते ही मोदी सरकार को आईना दिखाते हुए एक बड़ी मांग कर दी है और इतना ही नहीं बल्कि प्रधानमंत्री मोदी को तो पत्र तक जारी कर दिया गया है, जिसे लेकर सरकार की हालत अब खराब हो चुकी है। तो कैसे पाकिस्तान ने सीज फायर तोड़कर अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार ली है और क्यों प्रधानमंत्री मोदी के दोस्त ने मोदी के साथ इतना बड़ा धोखा किया है, आपको बताएंगे। और क्यों प्रधानमंत्री मोदी पर विपक्ष भड़का है और पत्र लिखकर क्या मांग की है, उस पर भी आएंगे। लेकिन उससे पहले आप ये खबर देखिए। सीज फायर पर कांग्रेस ने खोला मोर्चा, राहुल गांधी और खड़गे ने पीएम मोदी को लिखा पत्र, स्पेशल संसद सत्र की मांग, पायलट भी मुखर। तो जैसा कि आप जानते हैं कि भारत पाक तनाव के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सीज फायर का ऐलान कर दिया, लेकिन सीज फायर के ऐलान के तुरंत 3 घंटे बाद पाकिस्तान ने अपना दोगलापन दिखाते हुए धुआंधार फायरिंग शुरू कर दी। हालांकि आपको बता दें कि पाकिस्तान की इस नीचता का जवाब हमारी भारतीय सेना ने डट कर दिया है, लेकिन जिस तरह से पाकिस्तान ने कायरता दिखाई है, उसे लेकर भारत में काफी बवाल देखने को मिल रहा है और विपक्ष इसे लेकर काफी भड़कता भी नजर आ रहा है। क्योंकि आपको यह भी बता दें कि जिस तरह से अमेरिका ने ऐसे नाजुक वक्त में भारत का साथ ना देकर प्रधानमंत्री मोदी के साथ दगा किया है, उसे लेकर विपक्ष भारतीय जनता पार्टी पर कई सारे सवाल दाग रहा है। और इतना ही नहीं बल्कि इस माहौल के बाद विपक्ष ने तो प्रधानमंत्री मोदी तक को पत्र लिख दिया है। देखिए खबर में आगे लिखा भी है। भारत और पाकिस्तान के बीच जारी संघर्ष के खत्म होने और सीज फायर के ऐलान के बाद कांग्रेस अब मोदी सरकार पर हमलावर है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और कांग्रेस प्रमुख मल्लिकार्जुन खड़गे ने संसद के विशेष सत्र के लिए पीएम नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है। इससे पहले जयराम रमेश और सचिन पायलट ने भी कश्मीर के मसले में अमेरिका के हस्तक्षेप पर आश्चर्य जताया। पायलट ने कहा कि कांग्रेस की मांग है कि संसद का विशेष सत्र बुलाना चाहिए, साथ ही पीएम मोदी की अगुवाई में सर्वदलीय बैठक भी बुलाया जाना चाहिए। पहले आप उनका ये बयान सुनिए। और कांग्रेस पार्टी बहुत लंबे समय से इस मांग को करती आई है कि हम लोगों को पार्लियामेंट का एक विशेष सत्र बुलाना चाहिए। आप सबको याद होगा 1994 में कांग्रेस की सरकार में सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पारित किया था, जहां पर पीओके को वापस लेने की सहमति संपूर्ण संसद के सभी सदस्यों ने एक स्वर में ली थी। 1994 का जो रेजोल्यूशन है, समय आ गया कि उसको हमें दोबारा दोहराना चाहिए। और इस पूरे प्रकरण में पहलगांव के आतंकी हमले के बाद देश में शायद पहली बार अनप्रेसिडेंटेड और एक तरफा समर्थन भारत सरकार को सब पक्षों से मिला। सभी दल, सभी विचारधारा, 140 करोड़ लोग भारत सरकार के साथ खड़े रहे और हमने साफ कहा था कि पहलगाम में जो आक्रमण हुआ है वो भारत की आत्मा पे आक्रमण है और इसका मुंहतोड़ जवाब देना अति आवश्यक है। सेना ने जो कदम उठाए उस पर हम सबको बड़ा गर्व है और जो आतंकी इलाकों पर, ठिकानों पर जो अटैक करा, उसका हम सबको बहुत संतुष्टि इस बात की है कि हमारी भारत की सेना उस काम को कर पाई। लेकिन अनवेवरिंग, अनप्रेसिडेंटेड सपोर्ट जो भारत सरकार को दिया, मैं समझता हूं कि हमारी जो मांग है उसको सरकार को सुनना चाहिए और एक विशेष सत्र पार्लियामेंट का बुलाना चाहिए। काफ़ी चीज़ें उसमें डिस्कस होनी भी चाहिए और देश एकजुट है आतंकवाद के खिलाफ और पाकिस्तान के दुस्साहस के खिलाफ, ये संदेश पूरी दुनिया में जाना चाहिए। तो सुना आपने, सचिन पायलट ने एक बार फिर विपक्ष की मांग को दोहराया। ये कह दिया कि भारत सरकार को संसद का विशेष सत्र बुलाना ही चाहिए और इतना ही नहीं बल्कि सर्वदलीय बैठक भी बुलानी चाहिए। और आपको बता दें कि इसी बीच लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष और राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर पहलगाम आतंकवादी हमले, ऑपरेशन सिंदूर और अमेरिका की ओर से सीज फायर की घोषणाओं पर चर्चा के लिए संसद का विशेष सत्र बुलाने का आह्वान तक किया है। और इससे पहले भी आपको जानकारी होगी कि कई कांग्रेस के नेताओं ने संसद के विशेष सत्र की मांग की थी, लेकिन बावजूद उसके सरकार की ओर से इस मुद्दे को बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं लिया गया।
यहां तक कि आपको बता दें कि पूरे मामले को ही सरकार ने नजरअंदाज किया। लेकिन सबसे हैरानी की बात यह है कि जो सर्वदलीय बैठक भी बुलाई गई, उसे लेकर भी बीजेपी आलाकमान की ओर से कोई गंभीरता नहीं दिखाई गई, बल्कि ये बैठक खुद केंद्र की ओर से बुलाई गई थी। लेकिन फिर भी इस बैठक में प्रधानमंत्री मोदी मौजूद नहीं होते हैं, चाहे वो बैठक पहलगाम हमले के तुरंत बाद बुलाई जाए या फिर ऑपरेशन सिंदूर के बाद, जिसे लेकर विपक्ष में काफी नाराजगी देखी गई है। लेकिन अब बात देश के आत्मसम्मान पर आ चुकी है, इसलिए आप देख सकते हैं कि कांग्रेस ने बकायदा प्रधानमंत्री को पत्र लिखा है, जिसके बाद बीजेपी की हालत काफी खराब होती नजर आ रही है। और इस वक्त हालत खराब होना लाजमी भी है, क्योंकि आपको बता दें कि जिस तरह से अमेरिका ने इस मामले में दखल अंदाजी करने की कोशिश की, उसके बाद सीज फायर लागू होता है, पर सीज फायर को तोड़कर पाकिस्तान की सेना भारत पर हमला करती है। ये चिंता का विषय नहीं तो और क्या है? क्या भारत सरकार को इस मामले पर कोई जवाब नहीं देना चाहिए? बस इसलिए विपक्ष ने सीज फायर के तुरंत बाद मोर्चा संभाला है। और जिस तरह से बीती रात माहौल देखने को मिला, उसे लेकर विपक्ष ने भी अब सवाल दागे हैं। उसी विपक्ष ने जो पिछले कई दिनों से सरकार का समर्थन कर रहा था, सरकार की हाँ में हाँ मिला रहा था और सरकार के साथ खड़ा नजर आ रहा था। लेकिन जब सरकार ने अमेरिका के कहने पर घुटने टेक दिए हैं, तो विपक्ष भड़का और मोदी सरकार को निशाने पर लेता नजर आ रहा है। देखिए आगे खबर में लिखा भी है। सीज फायर को लेकर सचिन पायलट ने कहा कि सीज फायर के बाद पब्लिक डोमेन में कुछ बातें देखकर ऐसा लगता है कि कई सवाल खड़े हो रहे हैं। पहले अमेरिका कह रहा था कि उसे इस मुद्दे पर कोई मतलब नहीं है, फिर अमेरिका घोषणा करता है कि सीज फायर हो रहा है। क्या भारत सरकार इस तरह की मध्यस्थता को स्वीकार करती है? अमेरिका के राष्ट्रपति का बयान भी गलत है। उन्होंने ये भी कहा कि पहले अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की ओर से पाकिस्तान को आर्थिक मदद दिया जाना, फिर इस तरह से अमेरिका की ओर से सीज फायर का ऐलान किया जाना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं मानता हूं कि सीज फायर की घोषणा के बाद जो कल रात बॉर्डर पर हुआ, वो इसकी विश्वसनीयता को खत्म करता है। और कहीं ना कहीं विपक्ष जो सवाल दाग रहा है, ये अपने आप में सही है, क्योंकि जिस तरह से लगातार गोदी मीडिया और बीजेपी सरकार प्रधानमंत्री मोदी को विश्व गुरु बताता रहा, बावजूद उसके आज ऐसा समय आ चुका है कि भारत को क्या करना है ये अमेरिका सिखा रहा है। अमेरिका भारत और पाकिस्तान के युद्ध पर विराम लगाने का सारा क्रेडिट खा रहा है। लेकिन इन सब के बावजूद मोदी सरकार इस मामले पर चुप्पी साधे बैठी है। लेकिन अब यही चुप्पी सरकार को महंगी पड़ रही है, क्योंकि विपक्ष ने सरकार पर सवाल दागे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस बार विपक्ष ने सर्वदलीय बैठक में प्रधानमंत्री मोदी को आकर सारे सवालों का जवाब देने तक की मांग की है। और इतना ही नहीं, बल्कि आपको बता दें कि संसद का विशेष सत्र बुलाने के लिए मोदी जी को पत्र भी लिख दिया गया है। और पत्र राहुल गांधी से लेकर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे दोनों ने लिखा है। अब देखना यह होगा कि सरकार विपक्ष के इस मांग पर क्या रुख अपनाती है और प्रधानमंत्री मोदी पत्र का क्या जवाब देते हैं। जवाब देते भी हैं या नहीं देते हैं, आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं। ये खबर कैसी लगी, लाइक और शेयर जरूर करें। और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब और ज्वाइन करना भी ना भूलें। देखते रहिए 4PM न्यूज नेटवर्क। नमस्कार।